एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। सभी पक्षी मौसम की मार झेल रहे थे और वो सब परेशान थे। शाम हो रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो जैसे तेज बारिश होगी ओलों के साथ। एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो परेशान उड़ रही थी। अंधेरा हो चला है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगता है तेज तूफान और भयंकर बारिश भी होने वाली है। क्या करूं? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मेरा घोंसला मिल ही नहीं रहा है। अब तो मुझसे ठंड के कारण उड़ा भी नहीं जा रहा और अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भी भूल चुकी हूँ। मुझे आज की रात गुजारने के लिए किसी पेड़ के नीचे सहारा ढूंढना होगा। अरे वहाँ देखो, वहाँ पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। शायद उनसे कुछ मुझे मदद मिल जाए। ये खाना मेरे हिस्से में आएगा। मैं पहले ही तुम सबको बता दे रहा हूँ, और पता नहीं ये बारिश और कितने दिन चलेगी। अरे अरे नहीं, ये खाना तो मैंने लाया है। तू इसे हाथ लगा कर तो दिखा, जब मैं बताता हूँ तुझे। अरे ये क्या, ये सब तो खाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं चुपचाप जाकर डाली पर बैठ जाती हूँ। अगर वो पूछेंगे तो बोल दूंगी बारिश की वजह से इधर बैठी हूँ। भाइयों रुको जरा, उधर तो देखो, ये चिड़िया हमारे नीम के पेड़ पर क्या कर रही है। इस पेड़ पर तो हमारा राज है। हे चिड़िया, तू यहाँ पर क्यों आ गई? और तुझे यहाँ पर बैठने के लिए किसने कहा? और तुझे दिख नहीं रहा कि हम सब लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं? तुझे डर नहीं लग रहा जो तू हमारे पास आकर बैठ गई? भैया, आसमान में काले बादल बहुत है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं अपने घोंसले का रास्ता भी भूल चुकी हूँ। आज रात भैया प्लीज मुझे इधर बैठने दो। आप सबकी मेहरबानी होगी। सुबह होते ही मैं अपने घोंसले को ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। हे चिड़िया, तू यहाँ पर बैठ नहीं सकती। चले जा यहाँ से। ये हमारा पेड़ है। इस पेड़ पर कोई और नहीं रुक सकता। चल जा यहाँ से। भैया, ये पेड़ तो ऊपर वाले ने बनाए हैं। अगर इस सर्दी में ओले गिरे तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। मैं बहुत छोटी और तुम्हारी बहन के जैसी हूँ। मुझ पर कुछ दया करो और मुझे यहाँ पर बैठने दो प्लीज। तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू ऊपर वाले को बहुत याद करती है। ऊपर वाले के भरोसे ही तू यहाँ से चली जा। और तू ही तो बोल रही है कि ऊपर वाला सबको बचा लेगा। अगर तू यहाँ से नहीं गई तो हम तुझे मार देंगे, फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, वो ऊपर वाला भी नहीं। भाइयों, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये हमारे गुस्से को नहीं जानती। तू रुक, तुझे अभी बताते हैं हम लोग। ये सब लोग तो मेरे पास ही आ रहे हैं। लगता है मुझे मार डालेंगे। रुको भैया, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उनके डर से वहाँ से उड़ जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। ये पेड़ मेरे लिए सुरक्षित है। अगर मैं कुछ और देर वहाँ पर बैठती तो वो सब मुझे मार ही डालते। हे ऊपर वाले, इस भयंकर आंधी और तूफान से मेरी रक्षा करना। और फिर रात को मूसलाधार बारिश होने लगी और आंधी के साथ ओले भी गिरने लगे। और फिर वो सब पक्षी तूफान के डर से इधर उधर उड़ने लगे। और फिर कुछ देर बाद वो ओलों की मार से नीचे गिरने लगे। और जब वो लोग नीचे गिरते हैं, वो घायल होकर उनमें से कुछ पक्षी मर जाते हैं। और फिर टुनटुनी चिड़िया जिस पेड़ पर बैठी हुई थी, उसकी डाल भी टूट जाती है। और उस पेड़ की डाल टूटने से वहाँ पर एक छेद हो जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया उस छेद के अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसे कोई ओला नहीं लगता। और फिर कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से बाहर निकली और बाहर निकलकर चहचहाने लगी। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं मेरा घोंसला ढूंढने में सफल हो जाऊंगी। अरे ये क्या, ये तो वही पेड़ है जहाँ पर मैंने रात भर बैठने के लिए जगह मांगी थी। ओहो, ये क्या, ये कुछ पक्षी मर चुके हैं और कुछ घायल पड़ चुके हैं। कालू भैया, आप ठीक तो हो? ये लो, कुछ भोजन कर लो। भोजन करके पानी पीने के बाद आपको कुछ राहत मिलेगी। चिड़िया बहन, तुम वही हो ना जिसने हमसे रात में रहने के लिए जगह मांगी थी और हमने तुम्हें भगा दिया था? फिर तुम वहाँ से जाकर कहाँ बैठी थी? तुम होलों से कैसे बची? मैं रात में एक पेड़ पर बैठकर ऊपर वाले से विनती करती रही और ऊपर वाले ने ही मुझे बचाया है। और फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात उन लोगों को बताती है और फिर उन लोगों को उस चिड़िया की बात सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है। चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी सजा हमें हमारे भाइयों को खोकर मिल गई है। हमने मुसीबत में तुम्हारी कोई मदद नहीं की, फिर भी तुम हमारे लिए भोजन लाई हो और हमारी मदद कर रही हो। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिड़िया बहन, तुम्हारा ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास ही आज जीत गया, जिसकी वजह से तुम्हें आज खरोच भी नहीं आई। आज हमने तुमसे ये बात सीख ली है कि
मुश्किल के वक्त ऊपर वाले को जरूर याद करना चाहिए और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कालू भैया आप चिंता मत करो, आप कुछ दिन में ठीक हो जाओगे और फिर से आसमान पर उड़ने लगोगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया उन घायल पक्षियों की मदद करने लगती है और कुछ दिन बाद वो पक्षी ठीक हो जाते हैं।